श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन मानस में नाम वंदना के अंतर्गत प्रवचन 8 पर आधारित है। स्वामी जी लिखते हैं, चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाव, कली विशेषी नहीं आनो पाओ। चारों युगों में और चारों ही वेदों में भगवान के नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है। भक्तों के लिए भगवान के नाम का ही आधार है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कलयुग के आने पर भगवान ने विशेष कृपा कर दी कि सभी साधनों की शक्ति को नाम महाराज में लाकर रख दिया। नाममकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही। भगवान ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति नाम महाराज में रख दी। इसमें विलक्षणता यह रखी कि स्मरणे न कालः, नाम जपने के लिए कोई समय कोई काल नहीं बांधा, कोई पात्र विशेष की बात नहीं कही, कोई विधि विशेष की बात नहीं, कोई जपे और कैसे ही जपे, किसी भी तरह से भगवान नाम में लग जाए। सतयुग त्रेता द्वापर में व्यक्ति बहुत शुद्ध होते थे, पवित्र होते थे, वे विधियां जानते थे, उन्हें ज्ञान होता था, समझ होती थी और उनकी आयु भी ज्यादा होती थी। कलयुग के आने पर इन सब बातों में कमी आ गई, इसलिए जीवों के उद्धार के लिए बहुत सुगम उपाय बता दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमरी भव उतरहि पारा। संसार से पार होना चाहते हो तो नाम का जप करो। जुगति बताओ जाल जी, राम मिलन की बात, मिल जासी ओ माल जी, थे राम रटो दिन रात। रात दिन भगवान के नाम का जप करते चले जाओ। हरि रामदास जी महाराज भी कहते हैं, जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरजे राम, हरि आगे ले चालता जैसे आवे गाम। जैसे रास्ता चलते चलते गांव पहुंच ही जाते हैं, ऐसे ही राम राम करते करते भगवान आ ही जाते हैं। भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इसलिए यह राम नाम बहुत ही सीधा और सरल साधन है। रसना से रटबो करे आठू पहर अभंग, रामदास उस संत का राम न छाड़े संग। नाम में अपार शक्ति है और ज्यों की त्यों मौजूद है। इसको संतों ने हम लोगों पर कृपा करके प्रकट कर दिया, परंतु लोगों को यह साधारण दिखता है। राम नाम जब साधारण तभी तक दिखता है जब तक इसका सहारा नहीं लेते हैं, इसके शरण नहीं होते हैं। शरण कैसे होवें, विधि क्या है? स्वामी जी लिखते हैं, शरण लेने की विधि नहीं होती है, शरण लेने की तो आवश्यकता होती है। जैसे चोर डाकू आ जाएं, मारने पीटने लगें, ऐसे आफत में आ जाएं तो पुकारते हैं कि नहीं मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। ऐसे ही कोई लाठी लेकर कुत्ते के पीछे पड़ जाए और वो भागने की कहीं जगह ना हो तो बेचारा कुत्ता लाठी लगने से पहले ही चिल्लाने लगता है। यह चिल्लाना क्या है? वह पुकार करता है कि मेरी रक्षा होनी चाहिए। उसके पुकार की कोई विधि होती है क्या? मुहूर्त होता है क्या? हरिया बंदीवान ज्यों करिए कूक पुकार। शरणागति सुगम होती है जब अपने पर आफत आती है और अपने को कोई भी उपाय नहीं सूझता, तब हम भगवान के शरण होते हैं। उस समय हम जितना भगवान के अधीन होते हैं उतना ही काम बहुत जल्दी बनता है। इसमें विधि की आवश्यकता नहीं है। बालक माँ को पुकारता है तो कोई क्या विधि पूछता है या मुहूर्त पूछता है क्या, इस समय में रोना शुरू करूं, यह सिद्ध होगा कि नहीं होगा, अथवा ऐसे समय बांधता है कि आधा घंटा रोऊं या 10 मिनट रोऊं। वह तो माँ जब तक नहीं मिलती तब तक रोता रहता है। ठाकुर जी सर्वतः श्रुति मल्लो के हैं, सब जगह सुनते हैं, इसलिए हे नाथ मैं आपकी शरण हूं। ऐसे भगवान के शरण हो जाएं, उनके आश्रित हो जाएं। इसमें अगर कोई बाधक है तो वह अपनी बुद्धि का, अपने वर्ण का, अपने आश्रम का, अपनी योग्यता विद्या आदि का अभिमान,
भीतर में उनका सहारा रहता है कि मैं ऐसा कार्य कर सकता हूं। जब तक यह बल बुद्धि योग्यता आदि को अपनी मानता रहता है, तब तक सच्ची शरण नहीं हो सकता। इसलिए इनके अभिमान से रहित होकर चाहे कोई शरण हो जाए, और जब कभी हो जाए तो उसी वक्त उसका बेड़ा पार है। स्वामी जी आगे लिखते हैं, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। भक्त भगवान की भक्ति रूपी रस में रात दिन तल्लीन रहते हैं। उनको किसी तरह की किंचित मात्र भी कोई कामना नहीं है। उनको कामना क्यों नहीं है? नाम रूपी एक बड़ा भारी अमृत का सरोवर है। उन्होंने अपने मन को उस सरोवर की मछली बना लिया है और हर समय भगवान के प्रेम में ही मतवाले रहते हैं। भगवान के प्रेमी भक्त चाहे परमात्मा के तत्व को न जाने, पर फिर भी वे परमात्मा की तरफ स्वाभाविक ही आकृष्ट हो जाते हैं। उनके मन में और कोई इच्छा नहीं रहती है। न तत्व को जानने की इच्छा है, न अपने दुख दूर करने की इच्छा है, न कोई धनादि पदार्थों की इच्छा है। किसी तरह की कोई आसक्ति नहीं, कोई इच्छा नहीं। केवल भगवान के प्रेम में रात दिन आनंदित रहते हैं। इसके अलावा उनको कोई विचार नहीं उठता। उन्हें कुछ करना बाकी नहीं, कुछ जानना बाकी नहीं और कुछ पाना बाकी नहीं। स्वाभाविक ही उनका भगवान में प्रेम रहता है। प्रेम की बात बड़ी अलौकिक है। संतों ने इसे पंचम पुरुषार्थ माना है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। मनुष्यों में कई अर्थ धन चाहते हैं, कई सुख चाहते हैं, कई धर्म का अनुष्ठान करना चाहते हैं। ये 4 तरह की 4 चाहनाएं होती हैं। पर लेकिन संतों ने प्रेम लक्षणा भक्ति को पंचम पुरुषार्थ माना है। इस प्रेम को 5वां पुरुषार्थ है। भगवान के प्रेमी की बात बहुत विलक्षण है। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुकड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। प्रेमी भक्तों को न तो संसार की इच्छा व्याकुल करती है, न मुक्ति की इच्छा व्याकुल करती है। भगवान का स्वरूप ही उनके लिए बंधन है। वह नित्य नया बंधन प्रिय लगता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। प्रेम में प्रतिक्षणम वर्धमानम, प्रतिक्षण आनंद बढ़ता ही रहता है। भगवान के दर्शन करने वाले कहते हैं, आज अनूप बनी युगल छवि, आज अनूप बनी। युगल सरकार की छवि आज बड़ी सुंदर बनी है। ऐसे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का आनंद है। प्रेम की विशेष लहरें उठती रहती हैं, जिसे प्रेमी लोग ही जानते हैं। आज की भगवत चर्चा इतनी ही। ओम श्री गुरुवे नमः।